दोबारा जोड़ा जाए और वो और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर रहे। वो डिजर्व करता है। बिल्कुल ठीक है आपने, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि अगर अपनी इसको लफज नाअहली तो नहीं कहना चाहिए, बट लेकिन चले आगे चलते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान में ये जो पिछले दिनों तैनातियों पर एक बड़ा डेडलाइन था, ये डेडलाइन खत्म हुआ और कहा जाता है कि इसमें सऊदी अरब का किरदार है। शहजादे को दरमियान में आना पड़ा और ये डेडलाइन खत्म हुआ, मामला ठीक हुए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सऊदी शहजादे ने इमरान खान की मदद की मामला हल करने, लेकिन जो ये कर्जा दिया, इससे पहले इस किस्म की शरायत पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की तरफ से कभी नहीं आई थी। सऊदी अरब तो हमारा दोस्त है और इतनी सख्त शरायत के 72 घंटे में वापस करना है, और अगर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो दुनिया में आपकी कोई प्रॉपर्टी बेच देनी है, मतलब ये क्या सीन है, इसके पीछे क्या कहानी है? जी जैसा आप माशाल्लाह खुद भी बहुत बाखबर है। एक तो मैं आपको गोश गुजार करूं कि ज़ाहिर है हमारे जो साबका सिपह सलार थे जनरल राहिल शरीफ, जी वो बहुत करीब है मोहम्मद बिन सलमान के, उनका बड़ा कॉन्फिडेंस उन्हें हासिल है। और जो मोहम्मद बिन सलमान के क्रिटिकल डेज थे, उनकी सिक्योरिटी के मामला, दीगर मामला, उसमें उन्हें बड़ा जनरल राहिल शरीफ की जो मशवरे थे वो बड़े कारआमद रहे उनके लिए। जी जी तो जनरल राहिल शरीफ के मशवरे बड़े कारआमद रहे उनके लिए। तो ऐसे में उनका एतमाद भी बहुत ज्यादा है। तो मैं एक ज़रा कुछ हसास मामला होते हैं, ज़रा वो इररेलेवेंट है, हमसे मुताल्लिक नहीं है। अगर कौम को उन मालूमात की जरूरत होती तो मैं लाजमी बगैर किसी डर खौफ के उन मालूमात का यहाँ पर खुलकर तज़किरा करता। ठीक, लेकिन बिल्कुल। मैं आपको इतना जरूर बताऊं जी कि एक 3 स्टार जनरल थे जिनसे साहब नाराज हुए और वो पिंडी के कोर कमांडर थे, फिर उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, फिर वो रिटायर हो गए, फिर उन्हें सऊदी अरब भेज दिया गया, एज ए सफीर भेजा गया। उनकी गलतफहमी वो दूर हुई, जो भी वजह थी वो एक लंबी कहानी है। और फिर उन्होंने जाहिर है वहां पर जनरल राहिल शरीफ से भी उनका बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल है। जनरल राहिल के तौर पे वो डीजी रेंजर्स हुआ करते थे। तो ये जब सूरत हाल सारी चल रही थी तो फौज एक इदारा है। आर्मी चीफ ये नहीं देखता कि मेरे जाने के बाद मेरे ब्लू हाइट्स को नए आर्मी चीफ ने कोर कमांडर लगाया नहीं लगाया, वो देखता है कि मेरा जिस मनसब पे मैं रहा हूं उस मनसब पे जो भी आया है उस मनसब पे बैठने वाले फर्द की मैंने जो अथॉरिटी है उसको मैंने चैलेंज नहीं होने देना। उसकी मिसाल है राहिल शरीफ चेंज हुए तो उनके खिलाफ एक खबर एक पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के रोजनामे में छपी कि उन्हें इतनी जमीन अलॉट किया, इस तरह अलॉटमेंट्स की खबर थी। तो फौज ने बतौर इदारा उस पर रेस्पॉन्ड किया और उसको कहा गया नहीं, ये नहीं है कि वो रिटायर हो गए तो बस चीजें खत्म हो गई, यू शुड बी इन योर लिमिट्स। और बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, वो इदारा तवक्को भी नहीं कर सकता था। तो अब जब ये हालात हुए तो वजीर आजम की ख्वाहिश थी, उनकी जो बेगम है उनकी जो पहले शौहर से बेटी है उनकी शादी थी, वहां जाना था। तो एमबीएस से भी उन्होंने अपनी मीटिंग रिक्वेस्ट कराई। तो पहले एमबीएस की तरफ से कोई गर्मजोशी से रिस्पॉन्स नहीं किया गया। उसके बाद जब बार बार कहा गया तो मीटिंग में आपको मैं बताऊं बड़ी जिम्मेदारी से, ये पहली दफा हुआ है कि किसी भी पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट की सऊदी क्राउन प्रिंस से मीटिंग में कोई ट्रांसलेटर नहीं था और उन्हें कोई अरबी में बात नहीं की। ज़ाहिर है मोहम्मद सलमान भी बाहर के पड़े हुए हैं, अमेरिका सारी जिंदगी उन्होंने गुजारी, तो उन्होंने जो भी बात की अंग्रेजी में की। और उसमें उन्होंने वाज़ेह मैसेज दिया जो एनी शाहिदीन बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा पाकिस्तान में किसी सियासी जमात या किसी फर्द से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक पाकिस्तान मिलिट्री से है। और उसके बाद जब इमरान खान साहब की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है तेल उधार देने की और क्रूड ऑयल के हवाले से और $3 अरब के हवाले से, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है हम दे रहे हैं, उन्होंने कहा वो विल सी। इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट की कि हम ज्वाइंट मीडिया टॉक कर लें तो उन्होंने पोलाइटली रिफ्यूज किया। ज्वाइंट स्टेटमेंट को उन्होंने पोलाइटली रिफ्यूज किया। एक वाज़ेह पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान यानी जो डिप्लोमेटिक अंदाज होता है, ये बताया गया वजीर आजम साहब को कि जाए आप पाकिस्तान में फौज के साथ आपके मामला ठीक होने चाहिए। अदरवाइज सऊदी अरब जो है आपको इस मुश्किल हालात में, जब आपका वजीर खजाना कह रहा था कि जी मुझे अगर $3 अरब हमारे पास सिर्फ अकाउंट में रखने के लिए भी ना आए तो आपका जो है मुआशी कोलैप्स कर जाएगा निजाम, तो उसके बावजूद
सऊदी अरब से ज़ाहिर आपने रजू किया, तो जो सऊदी अरब की तरफ से आपको पैगाम दिया गया, उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान वापस आए और वो बात सिर्फ मीडिया की खबरों की हद तक ही थी कि जी कैबिनेट से वैलिडेशन ली गई है नए डीजीआई की तैनाती की। वज़ीर आज़म ने आते ही आर्मी चीफ से मुलाकात की, उनको नोटिफिकेशन या जो समरी थी जो उसके बारे में बताया या उनके हवाले किया, और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म कैबिनेट मीटिंग में गए और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया था सऊदी अरब की तरफ से कि अभी पाकिस्तान में भी हम यानी इस तरह जो है चीजें नहीं होगी। और सऊदी अरब ने ज़ाहिर है जो शराइत रखी है, मेरा ख्याल से पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए शराइत है। अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट के हालात ठीक हो गए रावलपिंडी के साथ, तो मेरे ख्याल से वो शराइत एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कागज के टुकड़े अदरवाइज बहुत स्ट्रॉन्ग शराइत होंगी। जी अगर बिल्कुल। पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहेगी कि जी हम आई एम अल्टीमेट अथॉरिटी, कोई शख्स कहेगा और कहेगा कि जी मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, तो फिर जाहिर है वो कहेंगे हमने पैसे 72 क्या 7 घंटे में वो कहेंगे हमारे वापस करें, और पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा नाउजुबिल्लाह, और मुल्क को बड़ा नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं चल सकती, खत्म हुकूमत। क्या आपको अदम एतमाद की जरूरत ही नहीं है, हटाने की जरूरत ही नहीं है, कोई एक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, तो मुआशी लड़ाई लड़ी जाएगी ना पूरी दुनिया में। कोई फौजों का कोई टेक ओवरों की लड़ाई थोड़ी है। अब तो जिसके हाथ में मईशत है, उसके हाथ में मुल्क है, उसके हाथ में पूरी दुनिया है। मुझे लगता है कि ये जो शराइत है सऊदी अरब ने रखी, ये किसी और ने रखी है ताकि ये हमारे सामने जी बोल ना सके। लेकिन चलो, समझने वाले अपनी बातों का एंड पे जो खुलासा है वो खुद ही निकाल लेंगे।